नमस्कार, आई वेलकम टू यू टैलेंट स्टडी लवर। मैं मुन्ना कुमार। नाउ आज की सुपर क्वेश्चन सीरीज की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की पहला क्वेश्चन है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश मिट्टी से बना है। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी कछारी या जलोढ़, ऑप्शन डी लाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कछारी या जलोढ़। यानी कि उपजाऊ गंगा मैदान की समृद्ध जो बना हुआ है मिट्टी वो कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन से संबंधित। उपजाऊ गंगा का मैदान समृद्ध जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सतही जल द्वारा जमा की जाने वाली मिट्टी है। ऐसी मिट्टी नदियों के किनारे, बाढ़ के मैदान और डेल्टा कहे जाने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश जलोढ़ मिट्टी इंडो गंगा के मैदान में गंगा नदी द्वारा जमा की जा रही तलछट से निकलती है। जलोढ़ मिट्टी को इसकी आयु के आधार पर दो समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है खादर और दूसरा है भांगर। शुष्क मिट्टी के बारे में बताया गया। शुष्क मिट्टी में कार्बनिक तत्व की बहुत कम सांद्रता होती है। इन शुष्क मिट्टी में वनस्पति उत्पादन की अल्पता यानी कमी को दर्शाती है। भारत में शुष्क मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई भागों में पाई जाती है और गुजरात में कच्छ के रन तक यह फैली हुई है। इसे कुछ स्थानों पर रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। यानी कि शुष्क मिट्टी को कई स्थानों पर यानी कुछ स्थानों पर रेगिस्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी आमतौर पर क्रिस्टलीय चट्टान से निकाली जाती है। काली मिट्टी प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। यह मिट्टी यानी काली मिट्टी लोहे, एल्युमिनियम यौगिकों और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण रंग में काली होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए रानी अवंतीबाई, ऑप्शन बी दुर्गावती, ऑप्शन सी रानी रुद्रावरा, ऑप्शन डी रानी अहिल्याबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी रानी दुर्गावती। गढ़कटंगा को बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रानी दुर्गावती की 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती 1550 से 1564 तक गोंडवाना की एक शासक रानी रही यानी रानी थी। उनका जन्म चंदेल राजा किरत राय के परिवार में हुआ था। उनका जन्म कालिंजर के किले में हुआ था। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को महोबा में हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रामस्वामी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति महाजन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वीरस्वामी, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सुब्बाराव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रामस्वामी। इनके खिलाफ महाभियोग पेश किया गया था। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। वीरस्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी। 10 मई 1993 को बहस और मतदान के लिए लोकसभा में निष्कासन प्रस्ताव रखा गया। प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस के राजनेता कपिल सिब्बल उनके बचाव पक्ष के वकील थे। कुछ पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, देखते हैं। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का
उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया? संविधान में 33 यानी 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय बाई चंद्रचूड़ हैं, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे, जो कि 50वें नंबर के हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अष्टितांग, ऑप्शन सी सुंदरी नंदा, ऑप्शन डी कंचन चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुंदरी नंदा। पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस निदेशक सुंदरी नंदा बनी। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पुदुचेरी के बारे में। पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी होगी, जिसमें एस सुंदरी नंदा को वर्ष 2019 में शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया। देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल है, यानी वर्तमान में अभी उपराज्यपाल हैं किरण बेदी पुदुचेरी की। पुदुचेरी भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक हैं। इसमें कुल 4 जिले हैं। पहले ये पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। यह भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 497 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र कुल 3 राज्यों में यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में फैला हुआ है। पुदुचेरी तमिलनाडु में है। कराईकल तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। माहे केरल और यानाम आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। इस क्षेत्र के लिए अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य बहुत सारे युद्ध हुए, परंतु फ्रांसीसियों का ही आधिपत्य रहा। फ्रांसीसियों ने इस क्षेत्र पर लगभग 138 वर्ष तक शासन किया, यानी पुदुचेरी पर 138 वर्ष तक शासन फ्रांसीसियों ने किया। आज़ादी के बाद भी इस क्षेत्र पर उनका कब्जा रहा और 1 नवंबर 1954 को इसका भारत में विलय कर लिया गया। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही। स्थापना 1 नवंबर 1954। उपराज्यपाल किरण बेदी वर्तमान में। मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी। उच्च न्यायालय मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत पड़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1-1 सीटें हैं पुदुचेरी से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 1876 में कलकत्ता में डैश यानी किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है बीके चिपलंकर, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। आगे है, यह मूल रूप से भारत सभा के रूप में स्थापित किया गया था और कलकत्ता में इसका पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1885 ईस्वी में इसका INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो कि वर्तमान नाम मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. हुम थे, जिन्होंने कलकत्ता के बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1885 के पहले सदस्य थे बोमेश चंद्र बनर्जी,
जो कि इसका बैठक हुआ था बम्बई में। 1886 में दूसरा, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, बैठक हुआ था कलकत्ता। 1887 में बदरुद्दीन तैयबत जी, इसकी बैठक हुई थी मद्रास में। 1888 जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि इलाहाबाद में सेशन हुआ था। पर कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा खेल नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, यानी थोड़ा खेल जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। थोड़ा एक योद्धा नृत्य है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों में राजपूतों द्वारा किया जाता है। यह चैत और बैसाख यानी अंग्रेजी ईयर में अप्रैल मई के महीने में बीसू मेले के दौरान किया जाता है। यह महाभारत से अपनी उत्पत्ति प्राप्त करता है तथा यह नृत्य खेल और लोक रंगमंच के सूक्ष्म संगम को दर्शाता है। थोड़ा जो कि बीसू मेले के दौरान, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है। बीसू मेले कहाँ से संबंधित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्यय पद्धति, ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी वस्तु प्रवाह पद्धति, ऑप्शन डी निवेश पद्धति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में राष्ट्रीय आय समिति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आय पद्धति और आउटपुट पद्धति के संयोजन का उपयोग करती है। राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। कृषि आय को मापने के लिए आउटपुट मेथड का उपयोग किया जाता है। यहाँ उत्पाद का शुद्ध मूल्य राष्ट्रीय आय में गणना और शामिल किया जाता है। आउटपुट विधि उत्पाद विधि के रूप में भी जाना जाता है, यानी आउटपुट विधि को ही उत्पाद विधि के नाम से जाना जाता है। आउटपुट विधि का प्रयोग उद्योग क्षेत्र के लिए भी किया जाता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, वाणिज्य जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए आय विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय आय के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली दूसरी विधि व्यय विधि है। इस पद्धति के तहत हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आय के निपटान का अनुमान लगाते हैं। भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान 1876 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय आय के आकलन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर BKRB राव थे। इन्होंने सन 1931 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, जो कि वैज्ञानिक पद्धति से किए थे। वर्ष 1948 में गठित राष्ट्रीय आय आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी। सन 1955 से राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर रहा है, यानी 1955 से राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी अरुण, सी वरुण और डी है बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुण। अरुण ग्रह का सबसे अधिक घूर्णन अक्ष जो है वो झुका हुआ है। देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। यूरेनस यानी अरुण की घूर्णी धुरी जो है वो 98 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए सबसे ज़्यादा है, जो हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक झुकाव है। इस पर लगातार टकराव के कारण झुका हुआ है। बृहस्पति 3 डिग्री झुका हुआ है, नेपच्यून यानी वरुण 28 डिग्री और पृथ्वी 23 साढ़े 23 डिग्री जो अपन पढ़ते हैं 23.5 डिग्री का लमसम वहीं झुका हुआ है।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून सबसे दूर, और सबसे नज़दीक सूर्य से बुध। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा विज्ञान, ऑप्शन सी आनुवंशिक विज्ञान, ऑप्शन डी कीट विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आनुवंशिक विज्ञान, यानी आनुवंशिकता तथा विविधताओं का अध्ययन को आनुवंशिक कहते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो आनुवंशिकता और जैव विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। इम्यूनोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन को शामिल करती है। एंटोमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन है। फोटोबायोलॉजी का संबंध किससे है? तो फोटोबायोलॉजी जीवित जीवों पर प्रकाश के लाभकारी या बुरे प्रभाव का अध्ययन को फोटोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी में होता है वायरस के साथ साथ वायरस रोगों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोबायोलॉजी का मतलब है तंत्रिका तंत्र और कोशिका कार्यों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यानी सूक्ष्म जीवन रूप। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन कहलाता है। इम्यूनोलॉजी सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो ये था कुछ इम्यूनोलॉजी संबंधित तथ्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे पहली यात्री ट्रेन शुरुआत की गई थी? यात्री ट्रेन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। यात्री ट्रेन सबसे पहले शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन बम्बई से थाने चली थी। इस ट्रेन में 14 बोगी, 400 यात्री थे और यह पोरबंदर रेलवे स्टेशन से शुरू हुई थी। इसे सिंध, सुल्तान और साहिब नामक 3 इंजन द्वारा खींचा गया था। रेलवे लाइन ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच में बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ। भारत में सबसे पहली ट्रेन मद्रास में चलाई गई थी और इसका उपयोग खनिज विशेष रूप से ग्रेनाइट के परिवहन के लिए किया गया था। यह रेल मार्ग 1836 में बनाया गया था और इसे रेड हिल रेल रोड के नाम से जाना जाता था। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में शुरू हुई थी और यह विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच संचालित हुई थी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में कुल रेलवे की लंबाई 68,043 किलोमीटर है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली है। लंबाई 68,043 किलोमीटर है। रेलवे के फर्स्ट मिनिस्टर कौन से? तो अशरफ अली थे जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले थे। 2 सितंबर 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947 तक रहे अशरफ अली भारत के रेल मंत्री। उसके बाद फिर दूसरे में जॉन मथाई बने और इंडिपेंडेंस इंडिया के प्रथम रेल मिनिस्टर बने जो कि 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक रहे थे। आगे की स्लाइड की ओर। भारतीय रेलवे माल ढुलाई से अधिकतम राजस्व अर्जित करता है। भारतीय रेलवे के एंड्रॉयड ऐप IRCTC ने 2018 के ई गवर्नेंस के लिए विशेष जूरी पुरस्कार में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। भारतीय रेलवे में 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिनमें से वर्ष 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को शामिल किया गया था। वर्ष 2004 में मुंबई CSMT बिल्डिंग, वर्ष 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे
और वर्ष 2008 में कालका शिमला रेलखंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। यानी भारतीय रेलवे में 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है। तो ये था आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।